अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ आने वाले भक्तों का लगातार क्रम बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात में जब से प्रभु श्री राम का मंदिर बनने का तय हुआ तभी से लगातार पूरे भारत से क्या संपूर्ण विश्व से लोग उनको अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं और तमाम तरह की जो नेक है, न्यौछावर है और साथ साथ कथा, भागवत, यज्ञ, ये सब यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको बता दें, इसी क्रम में इंदौर से आए हुए महेश दास जी उज्जैन जी हमारे साथ हैं। महेश दास जी जो अयोध्या में अपनी कथा कह रहे हैं, तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं किन मंतव्यों के साथ वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं। हमारा संकल्प था श्री अयोध्या धाम में राम कथा करने का, और करना तो हम पहले ही चाह रहे थे, पर राम जी की इच्छा थी कि हम आ जाएं, उसके बाद ही आप आना। तो भगवान अब यहाँ पर बैठ गए हैं, रामलला विराजमान हैं, और कथा का हमारा उद्देश्य यही है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ कर्म का करना सिखाती रोज रामायण। तो सत्कर्म करने के लिए, इन विचारों का प्रचार करने के लिए, और ये विचार किसी के अंदर भी तभी आ सकते हैं जब वो धर्म से जुड़ा होगा, श्रद्धालु होगा, आस्थावान होगा, और भगवान के अस्तित्व से कहीं ना कहीं उसका परिचय होगा, तभी आदमी इसमें स्थिर रह सकता है। इसीलिए हम सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से अध्यात्म और धर्म का प्रचार करते हैं, जनता के अंदर इस तरह की भावना जागृत करते हैं, जिससे ये श्रद्धा और आस्था सबकी बनी रहती है और सत्कर्म करने की एक ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, जिसको समाज को एकजुट रखने के लिए, समाज में शांति बनी रहे, इसके लिए आपस में प्रेम भाईचारा बना रहे, इसके लिए, और परिवार को चलाने के लिए, समाज राष्ट्र को, विश्व को भी ठीक से चलाने के लिए इस विचारधारा की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम कथा अध्यात्म के माध्यम से इसका प्रचार करते रहते हैं। महाराज जी, जैसा आपने कहा, समाज को बदलने के लिए कथा भागवत का आयोजन होता रहता है। हमारे यहाँ जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें गीता, भागवत, इन सबको दरकिनार किया गया है। अभी कुछ जगह मुहिम भी चल रही है, कुछ प्रांतों में तो गीता पढ़ाने के लिए अलाउ भी कर दिया गया। शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से किस तरह आप कहना चाहेंगे कि लोग हमारे जो सनातन धर्म की चीज़ें हैं उससे जुड़े, इसके लिए आपका क्या मंतव्य है? देखो, हम साधु संत जो हैं वो तो सनातन धर्म का प्रचार कथाओं के माध्यम से कर ही रहे हैं, और निश्चित रूप से इस समय जो सोशल मीडिया है, हम लोग तन मन धन सब कुछ लगा करके मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी निश्चित रूप से बच्चों में वो चीज़ जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपनी भूमिका को समझना पड़ेगा। और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जो अभी तक मैकाले का एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, इसमें परिवर्तन करके कहीं ना कहीं हमें सनातन धर्म की जो शिक्षा प्रणाली है, जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है, उसको कहीं ना कहीं इसमें प्लस करना पड़ेगा। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, जो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, इनमें जो अमृत भरा हुआ है, इनमें जो संदेश भरे हुए हैं, समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, लोक और परलोक की भावना को जानने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा पद्धति सिर्फ साधु संतों के द्वारा प्रचार हो रहा हो तो ठीक ही है, पर कहीं ना कहीं हमारे रूटीन की जो शिक्षा पद्धति है, शासन द्वारा प्रचलित शिक्षा पद्धति है, उसमें भी इसको शामिल किया जाए। आपने कहा कि शिक्षा पद्धति में शामिल किया जाए कि इसके पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे और आज की जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, क्या दोनों का मिक्सचर करके शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि केवल गुरुकुल व्यवस्था ही होनी चाहिए? नहीं, सिर्फ गुरुकुल व्यवस्था नहीं, आज की ज़रूरत है गुरुकुल व्यवस्था का जो बेसिक जो ज्ञान है उसका होना भी ज़रूरी है। पर वर्तमान परिस्थितियों में जो भौतिकवाद है, यंत्र का युग, मशीन का युग है, यंत्र का युग है, इसका भी हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, किस तरह से इनका उपयोग करते हुए समाज को भी एकजुट रख सकते हैं, अपना भी कल्याण कर सकते हैं, और मनुष्य का जीवन जो परमात्मा ने कृपा करके हमें दिया है, उसकी वास्तविक जो ज़रूरत है, उपयोगिता है, सार्थकता है, उसको तो हम अध्यात्म से ही समझ सकते हैं, धर्म ग्रंथों से ही समझ सकते हैं।
और आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसको कैसे उपयोग करें कि समाज को भी लाभ हो और हमारा स्वयं का नुकसान ना हो, बल्कि हम अपना कल्याण कर सकें। इसके लिए सामंजस्य की ज़रूरत है दोनों में। गुरुजी, जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है, ऐसा कहना है लोगों का, कोई सनातन को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी की वजह से राम मंदिर बना और भविष्य में इसी से ही सनातन को पुष्टि है। आप क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति जो भारतीय सनातन, उसको एक्चुअली में कौन सपोर्ट कर रहा है? क्या केवल राजनीति हो रही है या सच में सपोर्ट हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। इसकी जो जनक संगठन है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उनका सिद्धांत है एक आत्मवाद का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक आत्मवाद का सिद्धांत चलाया और उसी को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक काम कर रहा है, वह संघ काम कर रहा है। उसी के विचारधारा से समन्वित होकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता है, किसी को नीचा गिरा करके हमें आगे जाना ऐसा भाव नहीं रखता है। हम तो इस विचारधारा से चलते हैं कि सनातन धर्म एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो सारी दुनिया के लिए निर्मित हुआ है, मानव जाति के लिए निर्मित हुआ है। और ये भी कहें तो गलत नहीं होगा, 84 लाख योनि के पूरे जीव जगत का जो एक संसार ये बना हुआ है, सबका भला हो, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब निर्भय रहें, एक दूसरे के साथ सबका भाव जुड़ा रहे, ऐसा सनातन धर्म है। इसीलिए इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है, इससे सबको जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसीलिए इसका प्रचार बहुत ज़रूरी है, तभी दुनिया ठीक से रह सकती है। अभी एक नारा बहुत प्रचलित हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, एक कारण हो, 400 पार का बीजेपी दावा कर रही थी, किन्हीं कारणवश नहीं पहुंच पाई। तो क्या ये जो इसके पहले उनका सबका साथ सबका विकास का नारा था, उसको रिप्लेस कर रही है? आपका क्या नज़रिया है इस पर? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में चल रही है वो ऐसी है जैसे सिलो पॉइजन कहते हैं ना, सिलो पॉइजन। ये शिक्षा पद्धति हमारे यूथ को कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर कर रही है। और भारत यूथ का देश है, जिसके कारण से ये पार्टी के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति निष्ठा कम लोगों के अंदर बनी हुई है। ये शिक्षा पद्धति इसके लिए दोषी है, जिसके कारण से 400 का जो नारा था उसको पार नहीं कर पाए। और इसके लिए कहीं ना कहीं इनको सबको ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है, इससे जोड़ने की ज़रूरत है। और जो संगठन है इस तरह की, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं उनको और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और ज़्यादा लोगों के साथ उनको मिलके ये काम करना पड़ेगा। और शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की तो ज़रूरत है ही सही। ये सब हम जब करेंगे तो ही हम ये अपने जो विचारधारा है इसको समाज के अंदर ले जा पाएंगे। कुछ वोट जो सीटें कम हुई हैं उसका एक और कारण है, जब कोई सरकार ज़्यादा दिन तक रहती है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आने लगता है कि ये काम करना था नहीं हुआ, वो काम करना था नहीं हुआ। एक एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा सा प्रभाव इसके ऊपर है। तो कोई बात नहीं है, सरकार हमारी है अभी, और मुझे तो ये आशा कि 29 में भी इस रिटर्न होगा, रिपीट होगा, यही होगा। महाराज जी, इतने वर्षों से लगातार आप कथा भागवत कर रहे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो पूर्णतः भगवान को समय नहीं दे पाते, किन्हीं कारणवश अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। आपकी तरफ से हमारे चैनल के माध्यम को क्या संदेश रहेगा, किस तरह से वो ईश्वर से जुड़े रहें, अपने कर्तव्य पथ पर भी चलते रहें और उनका जीवन भी कल्याणकारी हो जाए, इसके लिए आपका क्या संदेश है? भरत जी को अयोध्या का राज पद देने का ऑफर मिल गया था, पर भरत जी, पूरी अयोध्या की प्रजा इकट्ठी थी, गुरुदेव वशिष्ठ जी उपस्थित थे, कौशल्या इत्यादि सब माताएं वहाँ पर थीं, सुमंत जैसे मंत्री सब वहाँ पर थे। सब कह रहे थे कि तुम राजगद्दी पर बैठ जाओ, राजगद्दी पर बैठ जाओ। पर भरत जी वहाँ क्या कह रहे हैं, आपन दारुण दीनता सबय कहूँ सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जननी न जाए। एक एक जीव, या खास करके मनुष्य, जो इसी के लिए भगवान ने इसको मनुष्य शरीर दिया है,
जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगा, धर्म से नहीं जुड़ेगा, अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, तब तक चाहे संसार की दृष्टि से करोड़पति, अरबपति, खरबपति, नीलपति, पद्मपति, शंखपति, असंख्यपति कुछ भी बन जाए, पर ये चैन नहीं मिलेगा, इसको सुकून नहीं मिलेगा, अशांति नहीं आएगी। इसके लिए भौतिक उन्नति के साथ साथ धर्म से जुड़ा रहना, अध्यात्म से जुड़ा रहना और ईश्वर से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, तभी ये हमारी जीवन की गाड़ी ठीक से चल सकती है। तो आपने देखा हमारे साथ स्वामी महेश जी जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि आप अपने धर्म पथ पे जुड़े रहिए, साथ ही साथ कर्म पथ पे जुड़े रहिए, साथ ही साथ धर्म से भी जुड़े रहिए, उससे आपका कल्याण बने रहे। साथ ही साथ उन्होंने पॉलिटिकल मुद्दों पर भी बहुत खुल के अपने विचार रखे, शिक्षा व्यवस्थाओं पे भी उन्होंने बताया किस तरह से गुरुकुल व्यवस्था और आधुनिक शिक्षा पद्धति को मिला के इस तरह की शिक्षा पद्धति बने जो लोगों के लिए सर्व कल्याणकारी हो। मंतव्य ये है कि जो हमारे आध्यात्मिक बिंदु हो उनको भी जोड़ा जाए और जो भौतिक चीज़ें हैं उसको भी जोड़ा है, क्योंकि आजकल मशीनरी युग हो गया है। पुराने समय में मशीनरी युग नहीं हुआ करता था, आज की मशीनरी युग और उस समय का अध्यात्म दोनों मिला के जो शिक्षा पद्धति बनेगी वो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार होगी और हमारे आने वाला भविष्य और भी उज्जवल होगा। एबीटी से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।